अच्छा, किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं के साथ में यह आंदोलन समाप्त हो गया था। अच्छा, ये एक मेव किसान आंदोलन रह गया था क्या? चलो चलो, नहीं नहीं नहीं, अलवर लिखाते समय दिमाग से निकल गया होगा शायद, या नहीं लिखाया। एक बार देखो आप, प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी है। कौन कौन से? ठीक है। हम्म। ठीक है। आशीष प्रजापत, यदि आप स्वयं निकाल रहे हैं तो क्या डाउट है इसमें, बताओ। आशीष, पहले तो ये क्लियर करो कि आपका क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन यदि आपका ये है कि कुल रेड क्लिप रेखा का राजस्थान कितना भाग है, तो वो आपको पता है कि कुल रेड क्लिप रेखा की लंबाई कितनी है? 3,323 किलोमीटर। ठीक है। उनमें से 1,070 किलोमीटर किसकी है? राजस्थान की। वो निकाल लो। यदि आपका ऐसा क्वेश्चन है कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा का रेड क्लिप रेखा कितनी है, तो आपको पता है स्थलीय सीमा कितनी है? 5,920 किलोमीटर। उनमें से 1,070 निकाल लो, तो वो परसेंटेज आ जाएगा। अब वो आप पर है कि आप क्वेश्चन कौन सा पूछना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे किसान आंदोलन, और किसान आंदोलन के अंदर प्रमुख घटनाएं, और प्रमुख घटनाओं में रहते रहते एक घटनाएं रह गई थी, वो है आपके मेव किसान आंदोलन। ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए, मेव किसान आंदोलन। फिर हम जनजातीय आंदोलन पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है। जहां तक आपने लिखा है ना, किसानों से ही संबंधित एक घटना है मेव किसान आंदोलन, हेडिंग डालिए, मेव किसान आंदोलन। हमने धाकड़ जाति के किसानों का आंदोलन पढ़ा, हमने गुज्जर जाति के किसानों का आंदोलन पढ़ा, हमने जाट जाति के किसानों का आंदोलन पढ़ा, हमने राजपूत किसानों के आंदोलन पढ़े। हाँ, अब है आपके सामने मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन किस जाति से संबंधित है? तो याद रखिएगा, मेव जाति। मेव जाति जो है वो याद रखिएगा एक क्या है? मुस्लिम जाति। क्या है ये? मुस्लिम जाति। ठीक है। अलवर जो किसान आंदोलन है, सॉरी, मेव किसान आंदोलन जो है, ये कौन सी रियासत से संबंधित है? अलवर रियासत। अच्छा, यहां पर मेव जाति के किसानों का आंदोलन करने की वजह क्या है? तो याद रखिएगा, वो है भू राजस्व बंदोबस्त व्यवस्था। बंदोबस्त व्यवस्था याद रखिएगा। इस मेव किसान आंदोलन को चलाने वाली जो प्रमुख संस्था है, उस संस्था का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या नाम है? उसका नाम है अंजुमन खादिम उल इस्लाम। अंजुमन खादिम उल इस्लाम, याद रखिएगा, 1932 के अंदर। और इसके जो प्रमुख हैं वो है मोहम्मद हादी। तो इस आंदोलन को चलाने वाली जो संस्था है उसका नाम क्या है? अंजुमन खादिम उल इस्लाम, जिसकी स्थापना 1932, और चलाने वाले कौन है? मोहम्मद हादी, याद रखिएगा। इसके अलावा इस आंदोलन को चलाने वाले जो प्रमुख नेता थे, प्रमुख नेता, उनका नाम है यासिन चौधरी। यासिन चौधरी। अक्सर जो क्वेश्चन आता है वो इसी महत्वपूर्ण बिंदु से आता है। लेकिन आगे चलकर कहते हैं कि जब मेव जाति के किसानों की बात नहीं सुनी सरकार ने,
तब कहते हैं कि मेव जाति के जो किसान थे, इन्होंने हिंदुओं के घरों में घुसकर आग लगा दी, और देखते ही देखते इसका जो रूप है वो किस रूप में हो गया था? सांप्रदायिक दंगों के रूप में। क्या हुए थे यहां पर? सांप्रदायिक दंगे। और इन्हीं सांप्रदायिक दंगों को याद रखिएगा, 1933 में अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है मैकेंजी द्वारा दमन किया गया। बस कंप्लीट, उतार लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है आपके मेव किसान आंदोलन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। क्लास नहीं दिख रही है? आशा सैनी, हाँ बताइए। तो यहां से यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो मोहम्मद हादी का याद रखना है, दूसरी विशेष बात यासीन चौधरी याद रखना है, और अगली विशेष बात याद रखिएगा मेव जाति के किसान। ठीक है, और मेव जाति एक मुस्लिम जाति, जैसे आप पढ़ते हैं ना मेव जाति के नृत्य रतबई और रणबाजा, पढ़ते हैं ना। मेव जाति के आपके संत कौन है? शाबाश, संत लालदास जी। बस ये कंप्लीट। बस ये आपके किसान आंदोलन क्या हो गए हैं? कंप्लीट। अब आप हेडिंग डाल दीजिए जनजाति किसान आंदोलन। हेडिंग डालिएगा जनजाति किसान आंदोलन या जनजाति आंदोलन, इतना ही, जनजाति आंदोलन। यानी कि जनजातियां आंदोलन क्यों कर रही है? देखिए, हाँ देखिए, जनजाति आंदोलन, सबसे पहली बात, कौन सी जनजातियां हैं जो आंदोलन करेगी? तो याद रखिएगा प्रमुख रूप से भील है, मीणा है, और याद रखिएगा ग्रासिया। प्रमुख रूप से ये जो जनजाति है ये आंदोलन करेगी, भील, मीणा और ग्रासिया। ये जनजातीय आंदोलन कौन से क्षेत्र में होंगे? तो प्रमुख रूप से मेवाड़ है, प्रमुख रूप से वागड़ है, प्रमुख रूप से शेखावटी है, याद रखिएगा। और मेनली यदि हम मैं एक शब्द में कहूं तो वो है आदिवासी क्षेत्र, याद रखिएगा। इन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से यह आंदोलन होंगे। अगली बात, वजह क्या है, क्यों होंगे ये आंदोलन? तो देखिए, कारण है कि एक तो जनजातियों से संबंधित जो परंपरागत खेती का कार्य है, परंपरागत कृषि कार्य पर रोक, यानी कि जैसे हम पढ़ते हैं कि भील जो जनजाति है ये हमारे राजस्थान में एक कृषि करती है जिसे आप बोलते हैं चिमाता या फिर दजिया। ये जो कृषि है ये कौन सी कृषि है? ये स्थानांतरित कृषि है।
ये वनों को काट काट कर और स्थान बदल बदल कर कृषि करते हैं। कहते हैं जिस समय यहां पर हमारे अंग्रेज थे तो अंग्रेजों ने ये सोचा कि ये वनों को काट काट कर एक ऐसा रास्ता तैयार कर रहे हैं जिसके माध्यम से ये हम पर हमला कर सके। वो उस हिसाब से सोच रही है। इसीलिए कहते हैं कि अंग्रेजों ने इस परंपरागत कृषि पर क्या लगाई, रोक। तो इन्होंने क्या किए, आंदोलन। एक तो वजह ये। दूसरी है धार्मिक छेड़छाड़, यानी कि इनके धर्म विषय से क्या हुई, छेड़छाड़। तीसरी बात है कि इनका सामाजिक व आर्थिक क्या हुआ, शोषण। सामाजिक व आर्थिक शोषण। और अगली बात, जैसे महुआ वगैरह ना, महुआ, अफीम पर प्रतिबंध लगाना। अंग्रेजों ने अफीम कमीशन लाकर अफीम पर रोक लगा दी थी, इसलिए इन्होंने आंदोलन किया। महुआ से आप देशी शराब नहीं प्राप्त कर सकते, तो इन्होंने आंदोलन कर दिया। तो प्रमुख रूप से ये कारण रहेंगे इनके, और खासकर मूल जो कारण है वो ये है, सामाजिक व आर्थिक शोषण इनका। उतारी। आशा, हाँ सर, आवाज सही से नहीं आ रही है, आवाज सही से नहीं आ रही है। ठीक है, करते हैं, अभी कुछ कुछ करते हैं। ठीक है। लिख लिया। शिवराज, प्लीज टेल मी व्हेन योर कंप्लीट जीके कोर्स। डो नॉट हा, हो जाएगा, चिंता मत करिए आप शिवराज, मेरी कोशिश यही है।
सर आपने कल निमोचना बताया था या निमोचाना? अब एक ही बात है भाई, निमोचना। अब कई बार वो मिसप्रिंट कर देता है, तो वो निमोचना ना लिख के चाणा लिख देता है, एक ही तो बात है। लिखे आगे। चलिए, जनजातियों में सबसे पहला जो आंदोलन है वो है आपके, बोर्ड पर देखिए आप, वो हम पढ़ने जा रहे हैं भगत आंदोलन। भगत आंदोलन, भगत आंदोलन। देखिए, सबसे पहली बात कि हम जो आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं आपके भगत आंदोलन, ये जो भगत आंदोलन है ये आपके कहां हुआ? तो भगत आंदोलन जिस क्षेत्र में हुआ है वो है वागड़। वागड़ या वागड़ का ही दूसरा नाम क्या है? याद रखिएगा, मेवल। भगत आंदोलन जिस क्षेत्र में हुआ है वो आपके वागड़ या मेवल क्षेत्र। वागड़ या मेवल का मतलब है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इनका मतलब क्या है? डूंगरपुर वे बांसवाड़ा। ठीक है। ये जो भगत आंदोलन है ये किस जनजाति से संबंधित है? तो याद रखना है भील जनजाति से। भील जनजाति से संबंधित है आंदोलन जिसका नाम है भगत आंदोलन। देखिए, अगली बात है कि ये जो भगत आंदोलन है, इस भगत आंदोलन को चलाने वाले प्रमुख व्यक्ति कौन है? भगत आंदोलन के, भगत आंदोलन के जो प्रमुख नेता हैं उनका नाम है, याद रखिएगा, गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी। गोविंद गुरु नहीं है, वो तो क्या है? सिख धर्म के गुरु हैं। ये है गोविंद गिरी। भगत आंदोलन जिसने चलाया उस व्यक्ति का नाम है गोविंद गिरी। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि ये जो गोविंद गिरी है इनका जन्म कब हुआ है? तो याद रखिएगा 1858 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ। कहां पर हुआ? यानी कि इनकी जन्म स्थली कौन सी है? तो याद रखिएगा वो है आपके डूंगरपुर जिले के बांसिया ग्राम में। गांव का नाम क्या है? बांसिया ग्राम। और कहां पर है ये? डूंगरपुर के अंदर। यहां पर इनका जन्म हुआ। इनके जो गुरु हैं उनका नाम है राजगिरी, याद रखिएगा। और इनका स्वयं का उपनाम है, इन्हें कहा जाता है भिल्लों का गुरु। भिल्लों का गुरु। हम पढ़ रहे हैं भगत आंदोलन। हमने कहा भगत आंदोलन कहां पर हुआ है? वागड़ या मेवल क्षेत्र में। कौन सी जनजाति से संबंधित है? भील जनजाति से। आंदोलन क्यों हो रहे हैं? तो वजह आपके सामने पहले लिखा थी। अब इस आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति कौन है? तो गोविंद गिरी। कौन है ये गोविंद गिरी? तो हमने कहा इस बंदे का जन्म 1858 के अंदर डूंगरपुर जिले के बांसिया ग्राम के, याद रखिएगा, कौन से परिवार में हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रखा है, तो याद रखिएगा बंजारा परिवार में हुआ। इनके गुरु का नाम क्या था? राजगिरी। और ये स्वयं किनके गुरु कहलाते थे? भिल्लों के गुरु। अब गोविंद गिरी ने इस आंदोलन को चलाने के लिए कौन कौन से कार्य किए थे? तो देखिए, गोविंद गिरी द्वारा भगत आंदोलन चलाने के लिए कौन कौन से कार्य किए गए? देखिए, सबसे पहले तो
गोविंद गिरी ने इस आंदोलन को चलाने के लिए एक केंद्र बनाया। तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि भगत आंदोलन का प्रमुख केंद्र किस गांव को बनाया गया था। याद रखिएगा वो है आपके बेड़शाह गांव। कहां पर है ये? याद रखिएगा डूंगरपुर। सबसे पहली बात तो ये पूछा जाए भगत आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बेड़शाह गांव। जबकि गोविंद गिरी का जन्म किस गांव में हुआ है? बांसिया ग्राम में। हालांकि दोनों ही किस जिले में है? डूंगरपुर में। गोविंद गिरी ने इस आंदोलन को चलाने के लिए, याद रखिएगा, सबसे पहले एक सभा का गठन किया था जिसका नाम है संभ सभा। संभ सभा का गठन किसने किया? गोविंद गिरी ने। कब किया? तो याद रखिएगा 1883 में। अच्छा, कहां पर किया? तो याद रखिएगा शिरोई में। संभ सभा का अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा आपसी भाईचारा। गोविंद गिरी ने कहा कि सबसे पहली बात तो यदि आपके विशेष मांगों के लिए आंदोलन चलाना है तो सबसे पहले आप स्वयं भील जनजाति में क्या होना चाहिए? आपसी भाईचारा। कम से कम आप तो संगठित रहो, तब जाकर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। अब आधे कहीं जा रहे हैं, आधे कहीं जा रहे हैं, आधे आ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे तो आंदोलन होगा नहीं ना। इसीलिए उन सब में आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए गोविंद गिरी ने 1883 के अंदर सिरोही में एक सभा की स्थापना की जिसका नाम क्या रखा गया? संभ सभा। और इसी संभ सभा का प्रथम अधिवेशन, इसी संभ सभा का प्रथम अधिवेशन याद रखिएगा कब हुआ था? तो 1903 में। और कहां पर हुआ था? याद रखिएगा वो स्थान है मानगढ़ पहाड़ी। और मानगढ़ पहाड़ी कहां है? याद रखिएगा बांसवाड़ा। जब 1903 में इस सभा का यहां अधिवेशन हुआ तो इस सभा में यह कहा गया कि आज से जस्ट 10 साल बाद एक बार फिर हम यहीं सभा का अधिवेशन करेंगे। तो अब जो अगली सभा होगी, मतलब सब सभा का जो अधिवेशन होगा वो कब होगा? 1913 में। अभी कब हो रहा? 1903 में। इसके अलावा गोविंद गिरी ने भील जनजाति को एक पंथ में बांधने के लिए स्थापना की थी भगत पंथ की। इसीलिए तो इस आंदोलन का नाम ही क्या रखा गया था? भगत आंदोलन। भगत पंथ की स्थापना कब की? याद रखिएगा 1911 के अंदर। और कहां पर की गई इसकी? तो याद रखिएगा बेड़शाह गांव। कहां पर है ये? डूंगरपुर के अंदर। तो बात यह है कि हम जो भगत आंदोलन पढ़ रहे हैं जो वागड़ क्षेत्र में हो रहा है, भील जनजाति से संबंधित है, इस आंदोलन को जो चलाने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम क्या है? गोविंद गिरी। गोविंद गिरी ने इस आंदोलन को चलाने के लिए एक तो सभा का गठन किया था संभ सभा, और एक पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम क्या है? भगत पंथ। इस सभा का प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ और कहा कि आज से 10 साल बाद हम फिर मिलेंगे। इसीलिए 1911 में सभी भीलों को एक साथ में जोड़ने के लिए पंथ बनाया था। नाम क्या है? भगत पंथ। और इसके 2 साल के बाद उसी मानगढ़ पहाड़ी पर क्या हो रहा है? बहुत बड़ा अधिवेशन। मानगढ़ पहाड़ी। सबसे पहली बात, ये मानगढ़ पहाड़ी कहां है? याद रखिएगा बांसवाड़ा में। कहां है? बांसवाड़ा के अंदर। ये जो मानगढ़ पहाड़ी है, यहां पर भीलों की बहुत बड़ी सभा हो रही है। भीलों की सभा का आयोजन किया जा रहा है। और यहां पर जो भीलों की सभा है, इसका आयोजन कब किया जा रहा है? तो याद रखिएगा वो किया जा रहा है आपके 17 नवंबर 1913। कहते हैं कि हजारों की संख्या में यहां पर भील एकत्रित हो गए। जब इस पहाड़ी पर हजारों की संख्या में भील एकत्रित हुए
तो ये सरकार, सॉरी, ये खबर मेवाड़ सरकार के पास गई। तो मेवाड़ सरकार ने क्या किया कि मेवाड़ भील कोर को आदेश दिया कि आप जाइए और उस भीड़ को वहां से खदेड़िए। तो मेवाड़ भील कोर के साथ में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है हैमिल्टन आए। अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है हैमिल्टन, ये आए और इन्होंने गोलियां चलाई। और कहते हैं कि इसी गोलीकांड में देखते ही देखते इस मानगढ़ पहाड़ी पर 1500 भील शहीद हो गए। इसीलिए आज भी इतिहास के अंदर इसे मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड के नाम से याद किया जाता है। इसीलिए इसे राजस्थान का क्या कहा गया है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। पूछा जाए आपको कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड निम्न में से किस घटना को कहा गया है? तो मानगढ़ पहाड़ी। यदि ये ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको निमोचना करना है। ठीक है, तो इसे कहा गया है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज भी आपको पता होगा कि इसी याद में मेला भरता है यहां पर। कब? मार्गशीर्ष पूर्णिमा को यहां पर मेला भरता है। बनेश्वर धाम में मेला कब भरता है? माघ पूर्णिमा को, है ना, मेला भरता है। और याद रखिएगा, इसी हत्याकांड का दोषी किसे माना गया? गोविंद गिरी वे इनके सहयोगी, याद रखिएगा, उनका नाम है धीरजी पुंजा भील। को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया और आजीवन कारावास की सजा सुना दी। किसको? गोविंद गिरी को। लेकिन याद रखिएगा, 1920 के अंदर गोविंद गिरी को अच्छे व्यवहार की वजह से जेल से रिहा कर दिया गया। और चेतावनी देकर इनको छोड़ दिया। और कहते हैं कि इन्होंने भी, यानी कि गोविंद गिरी ने भी राजस्थान छोड़ दिया और गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय जो है, अपना अंतिम समय वो बिताया कुंभोई गांव में। और ये जो कुंभोई गांव है, ये आपके कहां पर है? गुजरात में। ये वर्तमान में अभी कुछ हाल ही में चर्चा में रहा था। मानगढ़ चर्चा में क्यों रहा था? क्योंकि इस मानगढ़ को क्या दिलाना है? राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा। पता है ना, पिछली बार 17 नवंबर 2023 को अशोक गहलोत और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी दोनों एक साथ में बैठे थे, हैं? फिर भी दर्जा नहीं दिया था। हालांकि चर्चा में आया था। किस वजह से? ये राष्ट्रीय स्मारक के दर्जे को लेकर मिला, हालांकि नहीं है। फिर वहां पर एक नए प्रदेश की मांग भी की गई थी जिसका नाम है भील प्रदेश। ठीक है, तो ये पूरी घटना थी आपके किससे संबंधित है? भगत आंदोलन। भगत आंदोलन वागड़ क्षेत्र में हुआ है।
भगत आंदोलन भील जनजाति से संबंधित है। भगत आंदोलन को चलाने वाले गोविंद गिरी हैं। गोविंद गिरी का जन्म 1858 के अंदर डूंगरपुर जिले के बांसिया ग्राम के बंजारे परिवार में हुआ है, जिनके स्वयं के राजगिरी जो है वो गुरु थे और इनको भिल्लों का गुरु कहा गया। इन्होंने आंदोलन चलाने के लिए सबसे पहले तो बेड़शाह गांव को अपना केंद्र बनाया। भिल्लों के अंदर आपसी भाईचारा स्थापित करने के लिए समसभा की स्थापना भी की और सभी भीलों को एक पंथ से जोड़ने के लिए भगत पंथ की भी स्थापना हुई। और सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए बांसवाड़ा जिले के अंदर एक पहाड़ी है, मानगढ़ पहाड़ी, वहां पर सभा का आयोजन हुआ। लेकिन मेवाड़ सरकार का आदेश पर मेवाड़ भील कोर ने गोलियां चलाई, साथ में अंग्रेज अधिकारी हैमिल्टन भी था। देखते ही देखते 1500 भील शहीद हो गए। इसीलिए इस घटना को कहा गया है राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज भी इसकी याद में एक मेला भरता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। इसी हत्याकांड के तहत गोविंद गिरी और उनके सहयोगी जो धीरजी पुंजा भील हैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा हुई। लेकिन अच्छे व्यवहार के कारण गोविंद गिरी को चेतावनी देते हुए 1920 में जेल से रिहा कर दिया और उसके बाद में गोविंद गिरी ने अपना अंतिम समय कहां बिताया? गुजरात में। आंदोलन समाप्त हो गया। वर्तमान में यह चर्चा में आया राष्ट्रीय स्मारक के दर्जे को लेकर। कंप्लीट। हाँ, ठीक है, उतार लो। भगत आंदोलन उतारी। लिख लिया? रोहित कुमार करेंगे, जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ, राजस्थान का फ्रीज किसे कहते हैं? बकरी को। हाँ, ऑफिशियल राजेश। स्टार्ट नहीं हुई है क्या? अभी पता करते हैं, ठीक है।
चले आगे, चले, चलिए लिखिए ये। संप सभा, संप, सम सभा नहीं है, संप सभा है, संप सभा। संप सभा का गठन शिरोई में हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन मानगढ़ पहाड़ी। लिख लिया? आगे ये लिखो जी।
हाँ, मुकेश कुमार, वो आपको टेक्निकल टीम बताएगी। हाँ, अशोक जाट पूछिए। हाँ, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को।
लिख लिया? चलिए, तो ये था आपके भगत आंदोलन। आइए एक आंदोलन और पढ़ते हैं जिसका नाम है एकी आंदोलन। एकी आंदोलन। एकी आंदोलन की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहली बात, ये जो एकी आंदोलन है कौन से क्षेत्र में हो रहा है? तो ये आंदोलन जिस क्षेत्र में होगा वो है भोमट। भोमट क्षेत्र, वे वागड़ क्षेत्र, ठीक है, इस क्षेत्र में यह आंदोलन होगा। एक ही आंदोलन जिस जनजाति द्वारा किया जाएगा वो जनजाति है एक तो भील, और एक याद रखिएगा शामिल है ग्रासिया। जबकि भगत आंदोलन में केवल कौन है? भील। एक ही आंदोलन भोमट क्षेत्र में होगा, इसीलिए इस एक ही आंदोलन का एक अन्य नाम आप और पढ़ते हैं, वो है भोमट भील आंदोलन। भोमट भील आंदोलन। इस आंदोलन को चलाने वाले जो प्रमुख व्यक्ति होंगे उनका नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोतीलाल तेजावत। ये मोतीलाल तेजावत कौन है? तो याद रखिएगा, इनका जो जन्म है वो 1886 ईस्वी के अंदर उदयपुर में एक गांव है कोल्यारी गांव में हुआ। और ये वही कोल्यारी गांव है जहां पर हल्दी घाटी युद्ध के बाद में महाराणा प्रताप और उनके सैनिकों ने इलाज लिया था, कोल्यारी गांव। तो मोतीलाल तेजावत चलाएंगे एक ही आंदोलन। इनका जन्म हुआ है 1886 के अंदर उदयपुर के कोल्यारी गांव में। और ये बंदे जिस पद पर पोस्टेड हैं वो है कामदार। कौन से पद पर है ये? कामदार। कहां पर है ये? याद रखिएगा, झाडोल। और झाडोल ठिकाना कहां पर है? उदयपुर में। झाडोल के क्या ये हैं? कामदार। वैसे आपको पता होगा मोतीलाल तेजावत जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है, आदिवासियों का मसीहा। और इसके अलावा मोतीलाल तेजावत का एक उपनाम भी है, इन्हें कहा जाता है बाऊजी। भिल्लों के बाऊजी हैं कौन? मोतीलाल तेजावत। ये जो एक ही आंदोलन है इसकी जो शुरुआत है वो याद रखिएगा 1921 के अंदर झाडोल ठिकाने से हुई है। झाडोल ठिकाने से। और वो भी कब? 1921 में वैशाख पूर्णिमा के दिन। वैशाख पूर्णिमा के दिन, इस दिन इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन मोतीलाल तेजावत ने इसका जो प्रमुख केंद्र जिसे बनाया, जैसे हमने पढ़ा था कि भगत आंदोलन का केंद्र किसे बनाया गया था? बेड़सा गांव डूंगरपुर। ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ रखा है। उसी प्रकार इस आंदोलन का जो प्रमुख केंद्र है वो बनाया गया है मातरकुंडिया। ये कहां पर है? तो याद रखिएगा राशमी तहसील में। और राशमी तहसील कहां है? याद रखिएगा चित्तौड़गढ़ में। ये जो मातरकुंडिया है इसे कहा जाता है मेवाड़ का हरिद्वार। इसको अपना केंद्र बनाया और आंदोलन को क्या कर दिया? शुरू।
इन्होंने आंदोलन शुरू करने से पहले एक बात कही थी कि आपको ये नहीं सोचना है कि इसका कोई प्रमुख मैं हूं, आप जो सब लोग हैं वो इसके क्या है, प्रमुख हैं, आपको कोई आदेश नहीं दे सकता। इसीलिए इस आंदोलन का एक नारा है, ना हाकिम ना हुक्म, ना तो कोई आपको आदेश दे सकता है और ना ही कोई आपका हाकिम है। ये हम सब लोगों द्वारा चलाया गया एक प्रमुख रूप से आंदोलन है। ये बात कही थी किसने, मोतीलाल तेजावत ने। तो मोतीलाल तेजावत द्वारा चलाया गया आंदोलन एक ही आंदोलन जिसकी शुरुआत 1921 के अंदर, और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट बात, प्रमुख केंद्र कौन सा है और इसका नारा कौन सा है। कहते हैं कि आंदोलन को चलाने के लिए मोतीलाल तेजावत ने एक मांग पत्र तैयार किया था। मांग पत्र तैयार किया, सभी लोगों को बुलाया और कहा कि बताइए आपकी क्या क्या मांगे हैं। वो जो मांग पत्र तैयार किया गया उसे कहा जाता है मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार, और इस मेवाड़ की पुकार में याद रखिएगा 21 सूत्री मांग पत्र थे। 21 सूत्री मांग। कहते हैं कि मोतीलाल तेजावत ने जब ये ज्ञापन दिया सरकार को, तब कहते हैं कि 21 सूत्री मांगों में से 18 मांगे जो है वो सरकार ने मान ली। सरकार ने मान ली, लेकिन जो प्रमुख मांग थी 3, वो सरकार ने नहीं मानी। इसीलिए कहते हैं कि मोतीलाल तेजावत ने सभी जनजातियों को इकट्ठा करके, एक स्थान है नीमड़ा गांव, इसी नीमड़ा गांव के अंदर एक सभा का आयोजन किया गया। हालांकि वर्तमान के अंदर ये जो नीमड़ा गांव है ये आता है शिरोई में। तो यहां पर एक सभा का क्या किया गया, आयोजन किया गया। ये सभा का आयोजन कब किया गया, तो याद रखिएगा ये बात है 7 मार्च 1922 की। यहां पर सभा का एक आयोजन हुआ। जब बहुत बड़ी संख्या में यहां पर लोग एकत्रित हो रखे थे, तब कहते हैं कि यहां पर सरकार ने एक बार फिर किसको भेजा, मेवाड़ भील कोर, और साथ में याद रखिएगा एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम है मेजर सट्टन, इसको भेजा। और कहते हैं कि मेजर सट्टन के आदेश पर मेवाड़ भील कोर ने भी गोलियां चलाई, और इसी गोलीकांड में देखते ही देखते नीमड़ा गांव की बैठक, नीमड़ा गांव का क्या बन गया, हत्याकांड। और यहां पर 1200 भील क्या हो गए, शहीद हो गए। इसीलिए नीमड़ा गांव की हत्याकांड कहलाता है, याद रखिएगा, राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। पहला तो किसे कहा जाता है, मानगढ़। ठीक है, मानगढ़ ऑप्शन में नहीं हो तो निमोचना जाना है। ठीक है, कहते हैं कि इसी घटना का दोषी जिसे माना गया वो है मोतीलाल तेजावत। इसीलिए कहते हैं कि इस घटना के बाद मोतीलाल तेजावत भूमिगत हो गए। क्या हो गए, भूमिगत, यानी कि अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन कहते हैं कि आखिर में 1929 में गांधी जी के कहने पर, गांधी जी के कहने पर मोतीलाल तेजावत ने ईडर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ईडर
पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण किया। और फिर कहते हैं कि ईडर पुलिस ने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार किया और मेवाड़ की जो न्यायिक संस्था है, कौन सी? मेवाड़ की जो न्यायिक संस्था है, संस्था महाइंद्रजा सभा ने 1936 में मोतीलाल तेजावत को चेतावनी देकर रिहा कर दिया। रिहा कर दिया और कहा कि आज के बाद में इस प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। खत्म। एक ही आंदोलन। तो एक ही आंदोलन दो जनजातियों का सम्मिलित रूप से चलाया गया आंदोलन है, भील और ग्रासिया। एक ही आंदोलन जिस क्षेत्र में हुआ है वो है भोमट क्षेत्र। हुआ क्या था कि यहां पर जो जनजातियां हैं उन सभी की 21 विशेष मांगे थी, जिन्हें 21 सूत्री मांग पत्र यानी कि मेवाड़ का पुकार कहा गया। इस आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1921 में जाडोल ठिकाने से हुई थी, लेकिन प्रमुख केंद्र जिसे बनाया गया था वो था आपके कौन सा? मातरकुंडिया स्थान। और इस आंदोलन का एक नारा था, ना हाकिम ना हुकुम। ना तो कोई प्रमुख नेता है और ना ही कोई आपको आदेश देने वाला, आपका खुद का आंदोलन है। इसीलिए कहते हैं कि 21 सूत्री जो मांग पत्र रखा था उसमें से 18 मांगे मान ली, लेकिन जो विशेष मांगे थी वो नहीं मानी। तब जाकर नीमड़ा गांव में एक सभा का आयोजन हुआ 7 मार्च 1922 को। लेकिन मेजर सटन और मेवाड़ भील कोर ने गोलियां चलाई, 1200 भील शहीद हो गए। मानगढ़ पहाड़ी पर मेवाड़ भील कोर और कौन सा अंग्रेज अधिकारी? हैमिल्टन, याद रखिएगा। यहां पर है सटन। और फिर आगे चलकर भूमिगत हो गए। गांधी जी के कहने पर आत्मसमर्पण किया तो मेवाड़ की न्यायिक संस्था महाइंद्रजा सभा ने 36 में मोतीलाल तेजावत को रिहा कर दिया। उतारी, उतारो।
लिख लिया? लिखो। भौमड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं ऐसे? भौमड़ क्षेत्र में आते हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूम्बर, उदयपुर और सिरोही। लिखो। लिख लिए? लिख लिए? चलिए, ये लिखिए फिर।
डाक टिकट क्या होता है? डाक टिकट कागज का एक वह भाग जिस पर किसी ऐतिहासिक स्थल या किसी ऐतिहासिक महापुरुष की याद में पहचान दी जाती है, ठीक है, वो होता है डाक टिकट। जैसे आप देखेंगे किसी डाक टिकट पर डॉक्टर जयनारायण व्यास की फोटो मिलेगी, तो वो ऐसे महापुरुष हैं जिनको आज आप स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उनको पहचान दिलाई। पहले, आज से 5 साल पहले जब फॉर्म भरे जाते थे ना ऑफलाइन, तब डाक टिकट लगाते थे, 1 रुपए का, 2 रुपए का, 50 पैसे का है। आप तो शायद उस जमाने में नहीं रहे होंगे, ऑनलाइन से ही होंगे आप तो। पहले जब डाकघर के माध्यम से इधर उधर जाते थे ना, अनमोल। चलो ठीक है। आ जाओ आ जाओ, लिख लिया। ये टॉपिक कितना बाकी है? जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन में एक मीणा आंदोलन बचा हुआ है और एक भिल्लों के विद्रोह बचे हुए हैं। फिर ये टॉपिक कंप्लीट है, ठीक है। लिख लिया प्रसाद जी? ओके ओके, लिखो लिखो लिखो। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। में नहीं, 3 का जा रहा है क्या 107 में? 3